हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज इंजीनियरिंग। दोस्तों, पहले हमने डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक कवर कर लिया। अब हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे मूव ऑन करते हैं कि आखिरकार सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है, उस पे ओवरव्यू उसको समझते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। ओवरव्यू इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। हम जानते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के पहले एक सी लैंग्वेज थी जिसको डिस्कवर किया था डेनिस रिचर्स ने इन बेल लेबोरेटरी इन 1972। उसके बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई, जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक एक्सटेंशन वर्जन है सी लैंग्वेज का। इसको प्रपोज किया था ब्रेजिन स्टॉर्सपर्ट्स इन 1980। ठीक है, इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्या क्या ऐसी इंक्लूड हुई जो है ना एक एक्सटेंशन वर्जन पावरफुल लैंग्वेज बन गया आज के जमाने में। क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन है, क्योंकि जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जुड़ा, परफॉर्मेंस जुड़ी, फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ी और मोर ऐसे फीचर जुड़े जिससे इसने इसकी पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया। आज के जमाने में सी प्लस प्लस लैंग्वेज बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज कहा जाता है। तो हम इसी को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक बेसिक कोड क्या होता है उसको समझते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक बेसिक कोड जो इंक्लूड होता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। एक हेडर फाइल है, एक किसी भी लैंग्वेज की उसकी हेडर फाइल होती है, जिससे रिप्रेजेंट होता है कि वो कौन सी लैंग्वेज बता रही है। जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम से डिनोट करते रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे सी प्लस लैंग्वेज का पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज है। इसके बाद आता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये एक नेम स्पेस डिक्लेरेशन फॉर्म है जो डिक्लेरेट करता है ऐसी कोई फाइल्स को। ठीक है, तो ये हमारी जब भी हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें ये दोनों पॉइंट लिखना जरूरी होता है फॉर स्टार्टिंग, फॉर बिगिनिंग आवर प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। अब हमको अगर जैसे कुछ चीज को प्रिंट करना है, कोई चीज का हमें आउटपुट चाहिए, जैसे मेरा इंजीनियरिंग कोड है, तो मुझे इंजीनियरिंग कोड का आउटपुट चाहिए, इंजीनियरिंग कोड लिखा आ जाए, तो मुझे लिखना है सी आउट इंजीनियरिंग कोड, सी आउट स्ट्रिंग इंजीनियरिंग कोड। और ये क्या है, ये क्या लगा है, टर्मिनेटर क्या लगा है, ये कॉलन था, ये क्या है, बोलते हैं टर्मिनेटर एंड्स ऑफ लाइन। ठीक है, तो हम इसको किस में लिखेंगे, अपने मेन फंक्शन में। किस में लिखेंगे, मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है इंट मेन ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर हम अपना मेन बॉडी लिखते हैं, जिसको हमें जिस चीज का हम वर्क कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, उस इसके अंदर करते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट आती है इसकी रिटर्न वैल्यू, जो हमने प्रोग्राम फंक्शन को रिटर्न वैल्यू लास्ट होती है, जो रिप्रेजेंट करती है एंडिंग ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम है हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये। ठीक है, अब हम समझते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बेसिक्स से शुरू करते हैं इसके वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक टाइप का कंटेनर होता है जहां अपने डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे मान के चलो, हमने मैथ्स में दिया देते हैं जैसे x इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 15, ऐसा कुछ देते रहते हैं हम। तो वही है। तो x क्या है, x एक कंटेनर है जो अपनी कोई वैल्यू को स्टोर कर रहा है, 10 को स्टोर कर रहा है। y कंटेनर है जो अपनी कोई वैल्यू को स्टोर कर रहा है, उसी को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे a इज इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10, x और a क्या है, कंटेनर है जो अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, जो एक टाइप की इंटीजर वेरिएबल कहलाते हैं। जो इंटीजर्स वैल्यू को स्टोर कर रहा है उसको हम इंटीजर्स वेरिएबल बोलते हैं। जो जैसे कोई नाम, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट को स्टोर करता है उसको हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे मैं इंजीनियरिंग कोड को स्टोर करवाना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में, तो हम उसका नाम लेंगे नेम इज इक्वल्स टू इंजीनियरिंग कोड। तो वो क्या है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। फिर इसके बाद अगर हमको कोई ऐसी वैल्यू ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यू स्टोर करवानी हो, तो उसको हम बुलियन वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुलियन वेरिएबल्स। जैसे इन स्टूडेंट ट्रू इज इक्वल हैश बुलियन वैल्यू। कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाना हो तो उनको हम बुलियन वेरिएबल्स बोलते हैं। तो समझते हैं आखिर कोड लिख के क्या होता है आखिरकार ये। सबसे पहले क्या आता है हमारा, आप जानते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग ये सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल्स को लिखा, हैश इंक्लूड कर रहा है जो आईओ स्ट्रीम को। फिर इसके बाद डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज नेम स्पेस एसटीडी। ओके, तो ये हमारी बेसिक ऑफ प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज का ये बेसिक है। ठीक है, इसको हर चीजों में इंक्लूड करना पड़ता है।
इसके बाद अपना मेन फंक्शन पे आते हैं। तो मेन फंक्शन में हम ये ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो इस अब इनके अंदर हमें अपनी मेन बॉडी लिखनी पड़ती है कि हमको आखिरकार काम क्या करना है, क्या करवाना है। तो हमने लिखा इसमें सी आउट इंजीनियरिंग कोड। जी क्या है, लास्ट उन्होंने क्या लगाया, ये होता है टर्मिनेटर, जो हमारा बताता है कि यहाँ लाइन खत्म हुई, क्या होता है इसको, टर्मिनेटर। फिर इसके बाद हम अपना देते हैं रिटर्न वैल्यू, जो जो एंडिंग पॉइंट ऑफ फंक्शन रिटर्न वैल्यू होती है, ठीक है। ये हमारी रिटर्न वैल्यू हुई। जो अब इतना इतना इसको लिखवाने के चक्कर में हमें इतना सारा लिखना, ये हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक वर्जन है, ठीक है, जिसको हमको करना पड़ेगा। जी हमारा बेसिक ऑफ कोड है, बिल्कुल बेसिक, जहां से शुरू होता है। तो देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा, लिखा आ गया इंजीनियरिंग कोड, डायरेक्ट इसका आउटपुट आ गया, है ना। तो ये हमारा बेसिक है। अब अगर हम इसको, इसमें कोई वेरिएबल्स स्टोर करवाने पड़ते हैं हमको, जैसे हमने लिखा क्या, प्राइस। हमने लिखा प्राइस इज इक्वल्स टू कितना, 100 रुपीज। जैसे प्राइस है हमारी 100 रुपीज, तो हम इसको स्टोर करवाना है, हमें यहाँ लिखते हैं सी आउट कर दें, क्या सी आउट कर दें हम प्राइस, सी आउट कर दें हम। हमने लिखा प्राइस इज इक्वल, जैसे हम कोई मार्केट गए, किस चीज की, 100 रुपए के प्राइस में, तो हमने उसको प्राइस लिखा और उसको अपन प्रिंट करवा दिया, तो सी आउट प्रिंट। तो मगर ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसका डाटा टाइप कौन सा है। डाटा टाइप मीन्स इसका कौन सा वर्जन है, कौन, ये इंटीजर्स है, कैरेक्टर है, इसको ये बताता है हमारा क्या है, डाटा टाइप, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अब डाटा टाइप की बात करें, तो डाटा टाइप इज अ एट्रीब्यूट्स दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू इंटरप्रेट एंड स्टोर अ प्राइस ऑफ डाटा। ये एक टाइप का एट्रीब्यूट्स है जो बताता है कंप्यूटर को हाउ टू इंटरप्रेट एंड स्टोर डाटा, कैसे डाटा को इंटरप्रेट करें और स्टोर अ पीस ऑफ डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। जैसे कौन सा वेरिएबल है वो, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, वॉइड है, बूलन है। ये हमारे कुछ डाटा टाइप्स होते हैं जो हमें वेरिएबल्स के पहले लगाते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कंपाइलर को जानने के लिए कि आखिरकार ये कौन सी चीज लिख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम सब पे बता मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी इंटीजर्स की। अगर कोई भी हमको इंटीजर्स वैल्यू लिखनी है, जैसे 1 2 3 5 10 25, ऐसे कोई इंटीजर्स वैल्यू लिखनी है, तो हमारा डाटा टाइप लगता है इंट। कौन सा लगता है, इंट डाटा टाइप लगता है। जैसे हमने उधर ही बात की करी थी, इधर ही बात करी, जैसे हमने यहाँ पे क्या, इधर हमने जैसे प्राइस लिखा है, तो हमारी कौन सी वैल्यू लिखी, इंटीजर्स वैल्यू लिखी है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंट, आई एन टी, इंट, इंटीजर वैल्यू है तो हम इंट लिखेंगे, तो हमारा वैल्यू, हमारा कोड रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा लिखा 100, क्योंकि इसको कंपाइलर को पता चल गया कि आखिरकार क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई एक इंटीजर वैल्यू है प्राइस नाम की, जो 100 रुपए की है, फिर हमने किया सी आउट प्राइस कर दो, तो हमारा रिटर्न वैल्यू आ गई। तो ये हमारी क्या है, इंटीजर्स वैल्यू है। इसके बाद आता है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर कोई भी नेम, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट को स्टोर करे, कुछ नेम, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या ग्रेड को स्टोर करे, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं। अगर इसका भी हम एग्जांपल लें, तो हम यहाँ पे इसको हटा के इसको क्या लिख दें, CHAR, कैरेक्टर, कैरेक्टर लिख दें। और यहाँ पे हम क्या करें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको 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 क्या करें, और यहाँ भी ग्रेड। तो अब हम जैसे हमको क्या, कोई कैरेक्टर वैल्यू, कोई ऐसी वैल्यू जिसको हमने उसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारा ए लिख के आ जाएगा, आ गया ना। ये हमारा कैरेक्टर वैल्यू, जो कैरेक्टर को स्टोर कर, कोई एलिमेंट, ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी फ्लोटिंग वैल्यू की। अब फ्लोट क्या होता है, फ्लोट एक डेसिमल नंबर इंक्लूड करता है। मान के चलो अब कोई डेसिमल नंबर आ गया, जैसे 2.5 या 1.5 या 100, कुछ ऐसी वैल्यूज आ गई। जैसे हम बेसिक एग्जांपल की तरफ जाने, पाई, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो अगर हमें चीजों को स्टोर करनी पड़े, तो हम किसको कैसे स्टोर करेंगे, तो इसलिए इसका डाटा टाइप होता है फ्लोट, जो डेसिमल वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करवाता है। लेट्स टेक एन
जैसे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, फ्लोट, फ्लोट, और यहाँ हमने ले लिया क्या, पी आई, जो स्टोर क्या करवाता है, इधर भी हम पी आई ले लेंगे। ठीक है, हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करा है 3.14। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे, ऐसे कुछ हमारे डेटा टाइप्स हैं, हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, वॉइड, बूलन। अब डबल क्या है जी, जो लार्ज नंबर वैल्यू को स्टोर करवाता है, जैसे हमारे पास 1000.99% या बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो इंटीजर्स में, उनको हम इनको लिखते हैं डबल के फॉर्म में, जो ग्रेटर वैल्यू असाइन द परसेंटेज। फिर आता है हमारा वॉइड। वॉइड क्या होता है, वॉइड जो होता है हमारा एक टाइप का एम्प्टी, एम्प्टी स्पेस, जो हमें खाली रिटर्न देता है, कोई चीज हमको नहीं देता, बिल्कुल एम्प्टी होता है इसके अंदर, इसको हम वॉइड बोलते हैं। इसके बाद आता है बूलियन। बूलियन क्या होता है, जैसे मान के चलो अब हमको ट्रू फॉल्स का खेल खेलना है, तो ट्रू फॉल्स का खेल खेलने के लिए हमें बूलियन बूलियन डेटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। जैसे मगर क्योंकि हमारा, हम जानते हैं कि हमारा कंपाइलर सिर्फ बाइनरी बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रू या फॉल्स इसके अंदर होते हैं। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है क्या, 1, और फॉल्स का मतलब होता है 0। जो हमारे ट्रू या फॉल्स का अगर हमको खेल खेलना है, करना है, तो हम बूलन या बूल टाइप के डाटा टाइप को यूज करते हैं फॉर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नाउ वी हैव टू सी देयर रेंजेस। अब डाटा टाइप की रेंजेस मस्ट, अब जैसे डाटा टाइप की हम रेंजेस की बात करें, तो जो इंट टाइप का डाटा टाइप है वो 4 बिट को स्टोर करता है। कितने बिट को स्टोर करता है, 4 बिट को स्टोर, 4 बाइट्स को स्टोर करता है, सॉरी 4 बाइट्स को स्टोर करता है। जैसे कि हम जानते हैं 1 बाइट 8 बिट को स्टोर करती है, 1 बाइट 8 बिट को स्टोर करती है, ऐसे ये 4 बाइट 32 बिट्स को स्टोर करती है। इसकी रेंज होती है 32 बिट्स तक, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर चाहे अपन उसमें लिखना लिखें चाहे ना लिखें, मगर उसकी जो टाइम लिमिट, जो स्टोरिंग लिमिट है, वो 32 बिट्स है, मतलब 4 बाइट के बराबर। जैसा इसमें लिखा है एट एक बाइट 8 बिट के बराबर है, ऐसी 4 बाइट 32 बिट्स के बराबर है, इसकी तरह तक इसकी रेंज आती है। कितनी रेंज आती है। अब इसके बाद हम बात करें किसकी, कैरेक्टर की। अब कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को 1 बाइट मिलता है, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, 8 बिट्स की इसकी रेंज होती है। इसके बाद होता है फ्लोट। फ्लोट की भी 4 बाइट होती है, मतलब 32 बिट्स। डबल, डबल की जस्ट डबल होती है फ्लोट के, 4 तो इसकी 8 बाइट, 8 बाइट होती है इसकी। ठीक है, जैसे 64 बिट्स तक इसकी रेंज आ सकती है। इसके बाद एक और होता है बुलन। बुलन की भी 1 बाइट रेंज होती है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑफ रेंजेस। अगर आपको उसके बाद देखना है तो आप उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम इसके कुछ ऑपरेशंस की बात करते हैं। अब उसके ऑपरेशंस की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली 3 ऑपरेशंस होते हैं, या चाहो ज्यादा भी हो सकते हैं, हम अभी 3 की बात कर रहे हैं। कौन कौन से, सबसे पहले अर्थमेटिक रिलेशन। अब जब भी हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी चीज का प्लस करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मॉड्यूलस निकालना है, तो हम इसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं। लेट टेक एन एग्जांपल। कैसे, जैसे एडिशन क्या करता है, प्लस करता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, टू फाइंड सम टू और मोर ओपेंस, और टू रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव ओपन, इसको हम एडिशन बोलते हैं। जहां बोथ a प्लस बी इक्वल्स टू 15, या सिंपली a प्लस प्लस ए लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहां पे लिया था, इसको हम सबको हटा दें। जैसे हमने इसको लिया था, हम ले लेंगे, क्योंकि हमको इंट नाम का चाहिए, तो इंट a इज इक्वल्स टू, इंट a इज इक्वल्स टू 10, 10 या 2 ले लेते हैं अभी शुरुआत के लिए, 2। और b इज इक्वल्स टू, क्योंकि जितना आता है, b इज इक्वल्स टू हम ले लिए कितना, 4। तो इसको हम कॉमा को सेपरेट करते करते एन नंबर तक ले जा सकते हैं। अभी हमने 2 वैल्यू ली, ए और बी। अगर हमको इसको क्या करना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। सम इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी। तो हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे, सी आउट कर देंगे सम एंड्स ऑफ लाइन। आप कहेंगे अब जी एंड्स ऑफ लाइन क्या होता है? एंड्स ऑफ लाइन कुछ नहीं, बस है ना, जैसे एक लाइन में ना होके दूसरी लाइन में चली जाए, उसको हम एंड्स और लास्ट में हम एंड्स ऑफ लाइन लगा, जैसे हम ए प्लस, जैसे हमने 2 लिखा, अब हमको उसको दूसरी लाइन में लिखना है 3, तो हम एंड्स ऑफ लाइन लगाते थे लास्ट में, जिससे ना वो दूसरी लाइन में लिख जाए, वो एंड्स ऑफ लाइन। एंड्स ऑफ लाइन, एंड्स ऑफ इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड्स ई एन डी एल एस को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं, और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने एंड्स ऑफ लाइन लिखा है, तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। देखो, अब यहाँ पे हमारा कोई आ गया, क्योंकि हमने इसके बुक वो नहीं लगा है डायरेक्टली। अब देखते हैं हमारा क्या आता है आंसर। जैसे हम जानते हैं 4 + 2 6, तो ये हमारे कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, मतलब ये कुछ सम होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। इसको हम सिंपली इसको हटा ऐसे इसको ना लिख के हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते थे? इसको हम कुछ ब्रैकेट में ए प्लस बी करके भी लिख सकते थे, ठीक है। और इधर हम क्या कर देंगे, स्ट्रेस लिख देंगे सम, सम, ठीक है, ऐसे भी करके हम उसको कर सकते थे, जिसमें ही वही आंसर हमारा सेम आएगा 6, ठीक है। जहां क्या है, सम इज इक्वल्स टू आ गया लिख के 6। अब हमको इस अगर अब हमको उसकी जगह पे मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, या डिवाइड मतलब डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो हम निकाल सकते हैं डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हमने लगाया यहाँ पे क्या, माइनस, तो हमारा ये लिख के आ जाएगा सम एंड डिफरेंस इज -2, क्योंकि ना 2 में से 4 2 में से 4 जाएंगे तो -2 तो ऑब्वियसली आते हैं। अगर हम इसकी जगह पे हम क्या ले लें, फिर हम इसमें क्या ले लें, हम इसकी जगह पे अब हमको मल्टीपल करना है, मल्टीपल मल्टीपल करना है, तो क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे सीधा साइन लगाएंगे किसका, मल्टीपल का, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, तो हम इसमें लगा लेंगे डिवाइड का साइन। हमका इसको मॉड्यूलस निकालना है, मतलब रिमाइंडर निकालना है, तो हम इधर लिखना है मॉड्यूलस, मॉड्यूलो, इसका साइन क्या होगा, दिस, मॉड्यूल निकल जाएगा। तो हमारे कुछ ऐसे इसके एग्जीक्यूशन पे, बस रिजल्ट आपके सामने, सम निकाला 6, डिफरेंस निकाला 2, मल्टीपल निकाला 2 4 जा 8, डिवाइड निकाला, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। फिर इसका क्या मॉड्यूल निकाला, उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन है जो हमने परफॉर्म किया आपके सामने अभी। जी हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें हमने एडिशन निकाला, सब्सट्रैक्शन निकाला, मल्टीप्लिकेशन निकाला, डिवीजन निकाला और मॉड्यूलस निकाला, जहां मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर निकालना होता है, डिवीजन उसका डिवाइड, ठीक है, जैसे ए प्लस बी। इनकी सब डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको इसको देखना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशन मीन टू से दैट, जैसे हमने लॉजिक गेट्स, लॉजिक पढ़े होंगे इन द पर क्या कहना चाहिए, बी ट्रिपल ई में या किसी अपनी डिजिटल में, तो उस वही होते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स, जिसमें एंड और नॉट का यूज करते हैं। एंड क्या होता है, अगर दोनों सही हैं तो ही हम तुम्हारी बात मानेंगे, वरना हम बात नहीं मानेंगे, हम रिटर्न ही नहीं देंगे। अगर और क्या होता है, दोनों में से कोई भी सही हो तो हम दे देंगे भैया रिटर्न। और नॉट क्या होता है, गलत बात, हम सुनेंगे ही नहीं, उल्टा अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारी कुछ लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, इनको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। चलो तुम अपने लॉजिकल ऑपरेशंस को इसमें देखते हैं क्या होता है आखिरकार।
क्या आखिरकार इधर हो क्या रहा है कि अगर जो हमारा 3 है क्या वो लेस देन 2 है, तो उसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा हमारी जीरो वैल्यू। जीरो का मतलब क्या होता है फॉल्स, सही नहीं। 3 छोटी नहीं है 2 से, 3 छोटी नहीं है 2 से, 3 तो बड़ा है ना 2 से, इसलिए हमारा फॉल्स हम जानते हैं कि कंपाइलर में बाइनरी नंबर समझता है, इसलिए इसने फॉल्स को क्या माना जीरो। देन अगर हम इधर एक और चीज लिखें, क्या अगर हम जानते हैं कि 3 हमारा ग्रेटर है तो क्या होगा 1 आ जाएगा। 1 आ गया कि भैया हाँ हम जानते हैं कि 3 बड़ा है 2 से, तो 1 आ गया मतलब ट्रू वैल्यू दे दी उसने अपन। तो इसी को देख के हम अपना कोड देखते हैं क्या आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा 3 इज लेस देन 2 और 3 इज ग्रेटर देन 2। इसको अपने पेरेंथेसिस के अंदर रखना पड़ेगा हमको। ठीक, और लास्ट में क्या एंड्स ऑफ लाइन। तो और का मतलब हमने बताया कि अगर एक भी सही हो तो ये ट्रू वैल्यू देता है, अगर एक भी सही है तो ट्रू वैल्यू देता है उसको, और उसको हम क्या बोलते हैं और रिलेशन बोलते हैं, और ऑपरेटर्स बोलते हैं। क्या देगा ये 1 देगा, क्योंकि अगर क्योंकि कोई भी एक ट्रू होता है तो उसमें देता है। अगर हम दूसरी की बात करें, अगर हमें यहाँ पे क्या लगे 1, 1 इज लेस देन 2, 1 2 से छोटा होता है, 3 2 से बड़ा है, तो ये भी 1 देगा। क्योंकि अब और एंड और क्या बोलता है, साइन चेंज करना पड़ेगा मेन हमको, क्योंकि और रिप्रेजेंट करना है हमको, और रिप्रेजेंट करने के लिए एंड रिप्रेजेंट करने के लिए ये साइन यूज होता है। क्योंकि अगर ये दोनों सही होता है तभी ये सही मानता है। तो देखिए यहाँ भी 1 देगा, यहाँ पे ही 1 देगा। अगर नेक्स्ट हमको क्या करना है नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्या होता है नॉट, नॉट जैसे हम जानते हैं क्या सी आउट 3 इज इक्वल्स टू 3। अगर हमको इधर लिखना होता, क्योंकि हम जानते हैं 3 बराबर है 3 की, तो ये सही है। अगर हमने लिखा 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, 3 नॉट इक्वल्स टू 3, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3, देन आंसर क्या आया देखिए। सॉरी इसमें जब भी एक और बात, जब भी हम इक्वल्स टू की बात करें तो यहाँ डबल इक्वल्स टू आता है। इक्वल्स टू में हमेशा डबल इक्वल्स टू को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। क्या अगर 3 3 के इक्वल है तो ये तो ट्रू है, मगर 3 3 नॉट इक्वल है क्या 3 के, नहीं 3 के नॉट इक्वल नहीं है। अगर हम 5 लिखें तो 3 5 के बराबर नहीं है, तो इसको हम नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। और एग्जीक्यूट करने पर आपसे आंसर सबका 1 1 आएगा। देखिए ठीक है। तो ये हमारा क्या है लॉजिकल रिलेशनशिप। ना हम देखते हैं अपना, ना हम अपना देखते हैं क्या रिलेशनल ऑपरेशन। अब रिलेशन ऑपरेशन ऑकर करता है लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये हमारे रिलेशन ऑपरेशन होते हैं जो हमने अभी थोड़ा जो अपनी प्रीवियस क्लास में उसमें थोड़ा आपने डिस्कस किया। देखते हैं जैसे कि जैसे हमने क्या देखा था 3, अगर 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, जैसे हमने प्रीवियस देखा था ना अभी, यहाँ पे कंप्लीट हुआ रिलेशन ऑपरेटर्स, जिसको आप अगर कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज देख लीजिए। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस कोई चीज करना, कुछ चीजें हम नहीं करते, कुछ जैसे हमको एक नंबर बढ़ाना हो, एक नंबर हर चीज कोड में बढ़ाना हो, तो हम बार बार तो लिखेंगे नहीं ऐसा इक्वल्स टू ए प्लस प्लस 1, ऐसे तो लिखेंगे नहीं। तो सीधा हम क्या कर देंगे साइज इक्वल्स टू प्लस प्लस कर देंगे, जो हमें कोई वैल्यू एक वैल्यू प्लस हो जाएगी उसमें।
और डिक्रीमेंट करने के लिए हमको अगर माइनस माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू एक वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं b इज इक्वल टू प्लस प्लस है, मतलब b में एक कोई चीज बड़ी, एक ए में मतलब इन दोनों में कोई एक चीज बड़ी, जैसे 10 था तो 11 हो गया, या डिक्रीमेंट 10 में से माइनस माइनस किया 9 हो गया। तो एक वैल्यू घटाने और इंक्रीज करने के लिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, that is all my content of a basic of data structure. Now we in the next class we have discussed about the array. So please continue in our series and join our channel. Thank you, and please like and subscribe if you like my content. Thank you everyone.